भक्तों, जय बाबा बालकनाथ जी की। भक्तों, जानिए बाबा बालकनाथ जी की दिव्य शक्तियों और उनके धाम की कहानी। हिमाचल प्रदेश में अनेकों धर्म स्थल प्रतिष्ठित हैं, जिनमें बाबा बालकनाथ धाम ज्योतिषिद्ध उत्तरी भारत में एक दिव्य सिद्धपीठ है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमो गांव की पहाड़ी की उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान सैतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह बाबा जी ध्यान योग किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग। और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल, जिसमें कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वे भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बलयोगी महाकौल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णवेश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े और एक दिन जूनागढ़ की
गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा जी के 2 प्रमुख साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं जो कि उनकी उपस्थिति की अभी भी प्रमाण है, जिनमें से एक गरुड़ का पेड़ और यह पेड़ अभी भी सैतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है जो कि बड़सर में स्थित है, जहां उन पर गाय को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके लिए बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद नहीं रहता था। यह सिलसिला लगातार 12 साल तक जारी रहा। एक दिन बाबा तपस्या में मगन थे। इसी दौरान गायों ने किसानों की फसल खा ली। किसानों ने मां रत्नों के पास जाकर शिकायत की। किसानों की बातों में आकर मां रत्नों ने बाबा बालकनाथ को बुरा कहा, यहाँ तक कि उन्हें रोटियों और छाछ का ताना भी दे दिया। मां रत्न की बातें शांत स्वभाव से सुनने के बाद बाबा ने वट वृक्ष के कोल में रखी 12 वर्ष की रोटियां और छाछ से भरा तालाब उन्हें दिखा दिया। तब कहीं जाकर मां रत्न को बाबा बालकनाथ के दिव्य पुरुष होने का एहसास हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की, लेकिन बाबा उस स्थान को त्याग कर धौलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित गुफा में चले गए। जोड़सिल में स्थित एक पवित्र गुफा एक धार्मिक स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। बाबा बालकनाथ ने मां रत्न के वादा किया था कि वे हर साल चैत्र माह में सैतलाई आएंगे, इसलिए चैत्र माह में सैतलाई में मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि चैत्र माह में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर रोज चलाने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जय बाबा।